हेलो गाइस, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब किस तरीके से होते हैं, एडवर्ब के पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम लोगों का एडवर्ब ऑफ काइंड्स होगा, ये हमारा पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब जिसे हिंदी में हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं इसे यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट और देखते हैं एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, जो बेसिकली आप लोगों को एग्जामिनेशन में इस चीज को फाइंड करने के लिए बोला जाता है ना। पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब समय के आधार पर हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर क्रिया विशेषण बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, इस मैनर को हम लोग क्वालिटी भी बोलते हैं और स्टेट भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये थर्ड नंबर है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर को हम लोग क्वालिटी भी बोलते हैं और स्टेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये हमारा 6 एडवर्ब है जो एडवर्ब के प्रकार होते हैं, और आज हम लोग इसी 6 को बारी बारी हर एक पॉइंट को देखेंगे। तो आज हमारा ये एडवर्ब का लास्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो आज हम लोग जितना भी टाइम लगे आप लोग को पेशेंस के साथ हर एक पॉइंट को देखना है। इस सारे पॉइंट को बेसिकली हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 नंबर को देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा क्या होता है और ये किस तरीके से एग्जाम्पल में फाइंड आउट हो सकता है। तो चलिए हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम को देखते हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम आखिर होता क्या है? द वर्ड्स दैट शोज द टाइम। आपको टाइम से ही पता चल गया होगा कि वैसा शब्द जो आपको समय निर्धारित करता हो, समय बताता हो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? वैसा वर्ड जो आपको समय दिखाता हो, वैसा शब्द जिससे समय का बोध हो, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अब ये सेंटेंस में किस नेम से रह सकता है, क्या रह सकता है? जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सेंटेंस में रह सकता है टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, सॉरी लास्ट नाइट 2 बार लिखा गया है। नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, है ना। नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद। नेक्स्ट डे आफ्टर यस्टरडे बीता हुआ कल के बाद, जैसे ये हुआ आने वाला कल के बाद, और ये यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल के पहले, है ना। और उसका रिसेंटली एंड इमीडिएटली एंड इंस्टेंटली। तो ये सारा शब्द जो मैंने आपको बोला, जो भी नोट डाउन करा, ये सारा शब्द आपका क्या है? टाइम को बताता है, टाइम को निर्देशित करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है यू विल मीट मी टुमारो, यू विल मीट मी टुमारो। अब देखिए मिलना है, कब मिलना है? वो टुमारो मिलना है, मतलब एक टाइम है, एक निर्देशित यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? कल मिलना है। यू वर कमिंग यस्टरडे, आप कल आ रहे थे, आप कल आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या है? यस्टरडे, यस्टरडे दैट मीन्स बीते हुए कल की बातें हो रही है, एक समय की बात हो रही है। आई मेट यू एट लास्ट नाइट, बोल रहा है हम आपसे मिले थे लास्ट नाइट को, है ना। तो इस टाइप का जितना भी वर्ड्स होगा, सेंटेंस होगा, आप वहां पे इस टाइम को देख करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। होप आप लोगों को ये सारी पॉइंट समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन में आप बताइए कि इसमें आपका कौन एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। आप जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बताइए क्या होगा। मैंने एक सेंटेंस आपको दिया है, रिसेंटली आई हैव डन दिस वर्क। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि इसमें आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कौन है, और मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। होप अगर आप लोग को यहां तक की बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर हमारा। चलिए अब हम लोग समझते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर, अब आपको पता चल ही गया होगा, नंबर दैट मींस यहाँ पे आपको किसकी बात हो रही होगी? संख्या की बातें हो रही होंगी, है ना। यहाँ पे आपको संख्या की बातें हो रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द वर्ड्स दैट शोज द नंबर, वैसा शब्द जो आपको नंबर दिखाता हो, नंबर की बातें करती हो। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब वो 2 बार 3 बार 4 बार लगातार जो काम होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन की नंबर कि वह कितने बार हुआ है, या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं उसको। किसी भी एक्शन की जहां पर भी पता चले तो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर कहेंगे। अब ये कैसे सेंटेंस में रह सकता है? जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने हिंदी में लिख दिया है, वैसा शब्द जिसे क्रिया की संख्या का पता चलता है, जिसे क्रिया की संख्या का पता चलता होगा, नंबर का पता चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, ऑफन, शेल्डम,
अगेन, रेगुलरली, रेगुलरली कोई काम करना, फर्स्ट। अब यहां पर एक बातों को ध्यान में रखना है, आप लोग कभी भी किसी भी सेंटेंस में फर्स्टली नहीं लिखेंगे। फर्स्टली कोई भी वर्ड नहीं होता है, ये ग्रामर रूल से पढ़े होता है। आप लोग फर्स्टली के जगह फर्स्ट का यूज करेंगे, फर्स्ट इज करेक्ट। जैसे बोलते हैं ना फर्स्टली आई एम गोइंग देयर, तो फर्स्टली कोई वर्ड नहीं होता, तो आप लोग आज से फर्स्टली को भूल जाइए। वहां पे आपको बोलना है फर्स्ट आई एम गोइंग देयर देन आई विल कम हियर, है ना। पहले हम वहां जाएंगे देन उसके बाद यहां आएंगे। उसके बाद क्या है, सेकेंडली, हाँ सेकेंडली को यूज कर सकते हैं, थर्डली को बोल सकते हैं। तो ये सारे शब्द को बोल सकते हैं टाइम की फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, है ना। जैसे आप एग्जांपल में देखिए यहाँ सेंटेंस को, फर्स्ट आई शुड ओबे माय टीचर देन द सीनियर्स, उसके बाद सीनियर का पालन करूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ फर्स्टली लिख देता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट होगा, क्या होगा, फर्स्ट। फर्स्ट आई शुड ओबे माई टीचर, मतलब पहले हम लोगों को अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देन आई शुड देन द सीनियर्स, तब हम लोग को सीनियर का पालन करना चाहिए। वंस, देखिए वंस यू मे डू इट, यू मे डू इट, तो देखिए यहाँ पे कोई भी काम को वंस एक बार करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये वंस क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है। ऑलवेज यू कम लेट इन द क्लास, ऑलवेज मतलब तुम हमेशा तुम क्या करते हो, लेट आते हो, कहाँ में, क्लास में लेट आते हो। अब देखिए यहाँ पे ऑलवेज क्या चीज को बताया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को बताया जा रहा है, टाइम की फ्रीक्वेंसी को, कि वो जो भी काम कर रहा है लेट आ रहा है, वो बार बार लेट आ रहा है। तो ये सारी शब्द आपका क्या है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ये कौन सा एडवर्ब है, तो हम लोग इसको एडवर्ब ऑफ नंबर का नाम देंगे। होप आप लोग को ये सारी बातें क्लियर कट समझ में आ रही होगी। अगर आपको यहां तक की बातें समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर हमारा, तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है, मैनर का मतलब होता है आचरण। क्या होता है, आचरण। ये किसी भी क्रिया के आचरण को बताएगी, कौन सा क्रिया किस टाइप से हो रहा है ना। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को, द वर्ड्स दैट शोज द स्टाइल ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन की ये स्टाइल को बताएगी, मतलब उसके आचरण को बताएगी। वैसा शब्द जो किसी क्रिया के आचरण के बारे में बताता हो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। क्या है एग्जांपल से देकर के समझते हैं। जैसे अगर होगा स्लोली, कोई काम हो रहा है वो स्लोली हो रहा है, क्विकली जल्दी हो रहा है, क्लियरली बहुत ही साफ हो रहा है, लाउडली बहुत ही ऊंचा हो रहा है, ब्यूटीफुली बहुत ही सुंदर हो रहा है, फास्ट। अब देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में कि आप लोग कभी भी फर्स्टली का यूज नहीं करेंगे, फर्स्टली का, तो वहां पे फर्स्ट का यूज करेंगे। तो उसी तरीके से कभी भी आप लोग फास्टली का यूज नहीं कीजिएगा। फास्टली कोई भी वर्ड नहीं होता है, लेकिन स्पोकनली हम लोग बोल देते हैं फास्टली, है ना, लेकिन वो फास्टली वर्ड नहीं होता है, तो उसके जगह आप लोग फास्ट का यूज करेंगे। और उसके बाद देखिए हार्ड, बहुत बार आप लोग सुने होंगे हार्डली कोई लोग बोलते हैं, हार्डली कोई भी वर्ड नहीं होता, हार्डली कोई भी वर्ड नहीं होता, तो हार्डली का यूज हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग हार्ड का यूज करेंगे। ओके, हार्ड, ब्रेवली, फुलिशली मतलब मूर्ख तरीके से, वाइसली मतलब तेज तरीके से, केयरफुल्ली, वेल, डाउटफुल्ली एटसेट्रा। तो ये कुछ वर्ड्स है जो क्या बताता हो, एडवर्ब के मैनर को बताता है, दैट मीन्स आचरण को बताता है ना, आचरण को यह बताता है। तो अब एक बार हम लोग सेंटेंस में देखते हैं आखिर ये सेंटेंस में किस तरीके से वर्क करता है और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए यहाँ पे जो काम कर रहा है ये एक्शन को बता रहा है, एक्शन का काम कर रहा है ना, कि वर्क्स जो कर रहा है वो बहुत ही कठिन कर रहा है, हार्ड कर रहा है। अगर इसी जगह हम लोग हार्डली दे देते तो सेंटेंस का ये वर्ड्स क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो आपको माइंड में रखना है हार्डली वर्ड नहीं होता है, वहां पे हम लोग हार्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द ट्रेन रन्स फास्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप लोग कभी भी फास्टली का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फास्ट होगा। योर इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी क्लियरली, आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ही साफ सुथरा है, मतलब जब आप बोलते हो तो वो साफ होता है। तो अब देखिए वो जो बातें हो रही है उसके लैंग्वेज की जो बातें हो रही है बहुत ही ज्यादा क्लियर है, तो दैट मीन्स क्लियरली यहाँ पे आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। होप आप लोग ये सारे पॉइंट्स को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4। अब देखिए हम लोग आते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में। क्वांटिटी दैट मीन्स कोई भी चीज कितना हो रहा है, कितना वर्क कर रहा है, वो सारी चीज के बारे में बताएगा। द वर्ड्स दैट शोज द क्वांटिटी, वैसा शब्द जो आपको क्वांटिटी बताता हो, वैसा शब्द जो आपको क्वांटिटी दैट मीन्स कितना बताता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में फाइंड करेंगे, जैसे आपको लिखा रहेगा टू, वेरी, मच, एनफ, रेदर, फेयरली, ऑलमोस्ट, फुल्ली, होली एटसेट्रा। ये सारा शब्द अगर रहेगा
तो आपको समझ जाना है कि वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल में ही वाज टू केयरलेस, है ना। आप देखिए यहाँ पे टू आ रहा है, केयरलेस तो है, केयरलेस तो है, बट वो केयरलेस के बारे में बता रहे कि वो जो केयरलेस वो बहुत ज्यादा केयरलेस है ना। आई लव यू वेरी मच, बहुत लोग बोलते हैं ना आई लव यू वेरी मच, तो हम प्यार तो करते हैं बट वो उससे बहुत ही ज्यादा मच मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। आई लव यू वेरी मच। तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस होगा ये सब आपका क्या है, एडवर्ब है, ये सब आपका एडवर्ब है। कौन सा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है ना। तो ये हमारा बहुत ही शॉर्ट था, हम लोग समझ जाए, और आगे भी जो भी होगा हमारा शॉर्ट ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर को देखते हैं क्या है। होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। 5 नंबर को देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है जगह। दैट मीन्स आपको पता चल गया होगा कि वैसा शब्द जिसे जगह का पता चलता हो, प्लेस का पता चलता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। उस प्लेस के बारे में एक्चुअली बात की गई होगी, है ना। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है हियर, देयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, इनसाइड, आउटसाइड, इनक्लोज, आउट क्लोज, फार मतलब दूर, नियर मतलब नजदीक। तो ये सारी शब्द अगर आपको किसी भी सेंटेंस में किसी से रिलेट करते हुए दिख जाए, दैट मीन्स आपको समझना है कि वो आपका क्या है, एडवर्ब है। जैसे एग्जांपल में ही वाज सिटिंग हियर, सिटिंग हियर, सिटिंग मतलब वो बैठने वाला काम हो रहा है, मतलब कहाँ, यहाँ। तो ये जो आपका वर्ड हुआ ये हियर, दैट इज, ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, है ना, ये हमारा एडवर्ब हुआ। एनीवेयर यू वांट टू सिट, जहां चाहते हैं आप बैठ सकते हैं, एनीवेयर यू वांट टू सिट। अब देखिए यहाँ पे एनीवेयर जो आया ये आपका क्या, एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है ना। ये आपको सिट, जहां पर भी आपको चाहते हैं वहां जाकर के आप बैठ सकते हैं। तो ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारा क्या, एडवर्ब ऑफ रीजन। मतलब रीजन का मतलब होता है कारण बताना, है ना, कारण बताना। ये बहुत ही आसान है, आपको फाइंड आउट करने के लिए मिल जाएगा। द वर्ड दैट शोज रीजन, वैसा वर्ड, वैसा शब्द जो आपको रीजन बताता हो, कारण बताता हो, है ना। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। जैसे हैंस, देयरफॉर, सिंस, कॉन्सिक्वेंटली एटसेट्रा। जैसे लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली सी वाज सेंट, सी सेंट टू इंडिया, मतलब किसी कारणवश वह इंडिया भेज दी गई थी। तो अब देखिए ये कॉन्सिक्वेंटली जो वर्ड्स आया ये क्या हुआ, ये इस पूरे के पूरे सेंटेंस को ये क्वालिफाई कर रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये आपका किसको, सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, तो ये कॉन्सिक्वेंटली आपका इस सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना। तो होपफुली आपको ये टाइप्स ऑफ पूरा समझ में आ गया होगा कि कौन हमारा किस टाइप का होता है और किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू मेक एडवर्ब, मतलब किस तरीके से हम लोग एडवर्ब को बना सकते हैं और हम लोग किस तरीके से एडवर्ब को बना करके सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, वो सारे चीज को अब हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब हम तो चलिए अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब को देखते हैं। यहां पे हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे कि एडवर्ब को किस तरीके से बना सकते हैं और वो सारा एडवर्ब हम लोग सेंटेंस में फाइंड आउट करके पता लगा सकते हैं कि वो हमारा क्या है, एडवर्ब है। जैसे देखिए आपको क्या होगा, कोई वर्ड रहेगा, वर्ड आपका दो तरीके से रह सकता है। पहला आपका एक एडजेक्टिव होगा, दूसरा आपका नाउन होगा। हम लोग एडवर्ब तब लगाते हैं जब किसी भी लास्ट में हम लोग ly को ऐड कर दे तो हमारा एडवर्ब बनता है ना। तो यदि हम लोग एडजेक्टिव के लास्ट में ly, दैट मीन सफिक्स के जैसे अगर ly को ऐड कर दे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ओके। और यदि हमारा नाउन को ly कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। एडजेक्टिव में ly ऐड करेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा और यदि नाउन में ly को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ओके। अब अभी हम लोग कुछ इसका एग्जांपल को नहीं देख रहे, इसका एग्जांपल अभी जस्ट देख लेंगे। अभी हम लोग फिलहाल इसके एग्जांपल को देख रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव प्लस ly इक्वल टू एडवर्ब। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है क्लेवर, क्लेवर में मैंने ly को ऐड किया तो क्लेवरली बन गया। ब्यूटीफुल में ly को ऐड किया तो ब्यूटीफुल्ली बन गया। काइंड में ly को ऐड किया तो काइंडली बन गया। विश में ly को ऐड किया तो विशली बन गया। नेक्स्ट है फुलिश में ly को ऐड किया तो क्या बन गया, फुलिशली बन गया। क्विक में ly को ऐड किया तो क्विकली बन गया। केयरफुल में ly ऐड किया तो केयरफुल्ली बन गया। केयरलेस में ly बन गया, ऐड कर दिए तो केयरलेसली बन गया, है ना। हैप्पी में ly ऐड कर दिए तो हैप्पीली बन गया। पुअर में ly को ऐड कर दिया तो पुअरली बन गया। तो इस तरीके से ये सारा जिसमें मैंने ly को ऐड किया वो सारा हमारा क्या, एडजेक्टिव है। और सब में ly को जैसे ही मैंने ऐड किया तो हमारा साथ क्या बन गया, वो एडवर्ब बन गया, है ना। तो ये सारा हमारा एडवर्ब वर्ड्स है। तो आप लोग इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं एडवर्ब को। नेक्स्ट हमारा है सम इंपॉर्टेंट एडवर्बल फ्रेज।
कुछ ऐसे एडवर्ब फ्रेज है जो आपको दिखेंगे एडवर्ब की तरह, लेकिन वो आपका उसका दूसरा मीनिंग रहेगा। जैसे देखिए वंस एंड अगेन, जिसका हिंदी होता है बार बार। ओवर एंड ओवर, बार बार, इसका भी मतलब होता है बार बार। बाय एंड बाय, इसका मतलब होता है तुरंत। फर्स्ट एंड फॉर्मेट, FOREMOST, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, है ना, फॉरमोस्ट, इसका मतलब होता है प्रथम एंड महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है नाउ एंड देन, दुर्भावना, जो मन में दुर्भावना होती है, नाउ एंड देन। वेल ऑफ, सब प्रकार से सुखी एवं संपन्न। हेयर आफ्टर, अब से। देयर आफ्टर, तब से। हेयर इन, इसमें, एंड देयर इन, उसमें। तो ये कुछ एडवर्ब है, ये कुछ फ्रेजल एडवर्बल है। अगर अभी तक आपने फ्रेज का पीडीएफ नहीं लिया है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप फ्रेज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने ग्रुप में फ्रेज का पीडीएफ दे दिया था, आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे और उसको याद भी कर रहे होंगे। फ्रेज का मतलब होता है वैसा शब्द जिसका ओन मतलब हो, इसका कुछ मीनिंग अलग, डिफरेंट मीनिंग हो, है ना, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो ये सारा कुछ एडवर्बल फ्रेज था जिसका एडवर्ब की तरह वर्क करता है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल, नाउन में यदि हम लोग ly को ऐड कर देते तो हमारा एडजेक्टिव कैसे बनता है ना। जैसे देखिए यदि हमारा कोई नाउन हो, जैसे मैंने लिखा फादर, तो फादर हमारा क्या एक नाउन है। अगर जैसे ही मैंने इसमें ly को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, फादरली। अब बोलेंगे सर ये फादरली क्या है। फादरली का मतलब होता है पिता तुल्य। क्या होता है, पिता तुल्य। वो पिता तो नहीं होते मगर वो पिता के समान होते हैं। इसी तरीके से हम लोग मदर लगा देंगे, मदर में ly ऐड कर देंगे तो वो क्या, माता तुल्य हो जाएगा, या माँ के समान हो जाएगी। भाई हो जाएगा, भाई में ब्रदर, BROTH, ब्रदर में ly को ऐड कर देंगे तो वो हमारा भाई के समान हो जाएगा। सिस्टर में ly ऐड कर दे वो सिस्टर के समान हो जाएगा। तो सभी के लास्ट में ly को ऐड करके हम लोग बहुत सारी वर्ड्स को बना सकते हैं, है ना। वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। होप आप लोग को ये सारी पॉइंट्स, एडवर्ब का ये जो सारा क्लास था आपको समझ में आया होगा। होपफुली अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल में हैं और देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।